गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा नाटक, यानी कि एक नाटक का अंश है, नाट्यांश। और आज हम करने वाले हैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और साथ में आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो कि हम इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, और आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पार्ट्स एंड वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम में बहुत मदद होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर के वेटेज यानी कितने मार्क्स आएंगे इस चैप्टर में से, तो उसके मार्क्स है टोटल 10 मैक्सिमम इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो चलो वन लाइन आंसर, ग्रामर एंड क्वेश्चन आंसर करें, एंड लास्ट का सरप्राइज भी इंतजार करें। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर कालिदास का प्राणी प्रेम, स्टैंडर्ड 10 हिंदी में से है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी प्राप्त रखनी पड़ेगी कि कालिदास जी थे कौन, कहां पर थे। तो हाँ, ये है हमारे भारत के महान कवि, और उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे, विकिपीडिया करोगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें से मैं थोड़ी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कालिदास वाज द क्लासिकल संस्कृत ऑथर हु इज द ऑफन कंसिडर्ड एंशिएंट इंडिया's largest playwright and dramatist. He played as poetry as a primary based on the Vedas, Ramayana, Mahabharata, and Puranas. His surviving work considers the three play, two epic poem एंड टू शॉर्ट पोएम। इस तरह से 3+2+2 यानी कि टोटल 7 बिगेस्ट बिगेस्ट वर्क किया लिटरेचर के अंदर, और आज भी संस्कृत के अंदर सबसे बेहतरीन कवि इज कालिदास जी। तो चलो शुरू करते हैं कालिदास का प्राणी प्रेम, और यहां पर है वन लाइन आंसर, और उसके उत्तर आपको खुद ढूंढने की कोशिश करनी है, पर मैं उसके उत्तर आपको भी दूंगा। प्रश्न नंबर 1 है, एक बाण प्राण से लग सकता है तो किसका कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है? उसका उत्तर बताओ। कालिदास ने हिरण को क्या पिलाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका की मां के अनुसार राज कर्मचारी अगर यहाँ पर हमारे गांव में आते हैं तो कोई ना कोई क्या हो जाता है? एंड क्वेश्चन नंबर 4, मल्लिका की मां को किसकी चिंता रहती थी? तो ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं उसके उत्तर के बारे में। पहले का आंसर आपका बनना चाहिए, दैट इज उंगलियां, है ना। अगर बाण जो है आपका प्राण ले सकता है, तो छोटा सा कोमल स्पर्श उंगलियों का वो आपको प्राण दे भी सकता है। कालिदास ने हिरण को क्या पिलाया था? तो दूध पिलाया था। और मल्लिका की मां जानती थी कि जब भी कोई राज कर्मचारी यहाँ पर आते हैं हमारे गांव के अंदर, ये पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, जरूर कुछ अनिष्ट होता है। मल्लिका की मां को हमेशा अपवाद, लोगों जो हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, उसकी चिंता रहती थी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो बिल्कुल भी हिरणों का शिकार नहीं करता, है ना। तो ये थे शॉर्ट आंसर्स, और है यहाँ पर एमसीक्यू, और एमसीक्यू के आंसर भी हमें चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दंतुल को खेद था कि कालिदास के साथ क्या? तो कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया था उसने, है ना। ये उसको डर था कि मैंने खराब काम किया, जिसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूं, और वही कविवर के साथ मैंने खराब कार्य कर लिया। अंबिका रुष्ट थी, क्यों रुष्ट थी? क्योंकि उसकी पुत्री जिसका नाम था मल्लिका, वो वर्षा में कालिदास के साथ भीग रही थी, मना करने के बावजूद भी। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो बिल्कुल भी हिरणों का शिकार नहीं करता। यस, एंड हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए कैसा था? एक संवेदना का विषय था। ठीक है, तो ये थे हमारे एमसीक्यू। अब खास बात याद रखें, जब भी एमसीक्यू लिखे तो उसमें क्वेश्चन एंड उसके बाद जो उसका राइट आंसर है, अगर अ ब एंड क वो भी लिखे एंड उसका आंसर भी लिखे, इस हिसाब से आपका परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2-3 वाक्य के अंदर। इसके अंदर हमेशा आपको क्या बात याद रखनी है, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप अपने पाठ का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा नाट्यांश है कालिदास का प्राणी प्रेम, उसके बाद जो भी उसके लेखक है, कविवर है, या फिर जो नाट्यकार है, उसका नाम लिखें, एंड साहित्य प्रकार के बाद उत्तर लिखिए। इससे आपके आंसर की खूबसूरती, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग खराब है, मत टेंशन लो, पर हाँ प्रेजेंटेशन दोगे बहुत ही अच्छा उसका लुक आएगा, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का अनुभव
क्या है? तो मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वो बुरी तरह से भीगकर घर पर आई थी। मल्लिका का अनुमान है कि उसकी मां इसके कारण से रुष्ट होएगी और उसको डांटेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंतुल कौन था और वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो दंतुल उज्जैनी राज्य का एक राजपुरुष था और उसने बाणों से एक हिरण शावक, शावक का मतलब था बच्चा, है ना, उसको घायल किया था। हिरण शावक अपनी जान बचाते बचाते कालिदास में गोद के आ पड़ा और कालिदास ने उसको लेकर मल्लिका के घर पे आ गया। रास्ते में हिरण शावक के खून के टपकते देखकर राजपुरुष उसका पीछा करते करते कहां पर, मल्लिका के घर तक पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? तो दंतुल कालिदास के घायल हिरण शावक को लेने पे अड़ा हुआ था, जिद कर रहा था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हिरण शावक पाना तुम्हारा अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए तो एक संवेदना, एक फीलिंग, उसके अंदर जो लागणी है उसका प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मल्लिका ने दंतुल को कहा कि हिरण शावक के लिए ज्यादा हठ जिद ना करो। अच्छा, काफी सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करें? नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले हमने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया है और उसके अंदर पूरा ड्रामा आपके लिए बना के रखा है। उसके अंदर दंतुल कौन है, मल्लिका कौन है, अंबिका कौन है और कालिदास जी कौन है, उसके सारे डायलॉग्स है। एक बार आप देखिएगा, आपको गारंटेड समझ में आएगा और उसके बाद आप ये जरूर क्वेश्चन आंसर करिएगा। फिर भी कोई डाउट्स आता है तो कमेंट्स करना बनता है। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं हमेशा हम एमसीक्यू टेस्ट के लिए प्रैक्टिस, तो वहां पर जाइए, लिंक को दबाइए और वहां पर जाके टेस्ट देकर अपने मार्क्स भी आप देख सकते हो कि आपको कितने स्कोर हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? तो राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक को आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, मना है। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसको पता नहीं है कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर आखेट करना मना है। कालिदास दंतुल को हिरण शावक को आखेट करने के लिए, अपराधी न मानने के लिए ये तर्क लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उज्जैनी की राज्यसभा में कवि कालिदास का सम्मान किस तरह से करना चाहती थी? तो उज्जैनी की जो राजा था और उसके अलावा उज्जैनी की जो प्रजा थे, उन सब ने ये ऋतु संहार नाम का जो ग्रंथ था, जो कि महान कवि कालिदास जी का था, उसने पढ़ रखा था। इवन सम्राट ने खुद ऋतु संहार पढ़ा था और उसकी प्रशंसा भी की थी। इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा चाहती थी कि कालिदास जी को राजकवि का सम्मान दे और इसलिए उज्जैनी के कवि उसको वहां पर बुलाना चाहते थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर के बारे में। लॉन्ग आंसर जब भी लिखो 3 पार्ट में डिवाइड करिए, पहले इंट्रोडक्शन बनाइए, फिर उसका मूल आंसर लिखिए एंड उसके बाद आपको देना है क्वेश्चन को रिपीट करना। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं ये है हिरण शावक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो राजपुरुष दंतुल के बाणों से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाते हुए कुलांचे यानी कि जंप लगाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे और तभी उसको कौन मिल गए? कालिदास जी मिल गए। तो वो कालिदास की गोद में आ गया। तब कालिदास ने उसको अपनी गोद में समेटकर उसे घायल बदन को सहलाते हुए, तरह तरह की सांत्वना, दिलासा देते हुए, ठीक उसी तरह जैसे किसी घायल बच्चे को उसकी मां पुचकारती है, उसी तरह से धीरज बंधाते हुए वो ले चलते हैं। मल्लिका के घर पे जाके उसको दूध पिलाते हैं और उसको राहत देने की कोशिश करते हैं। मल्लिका के घर पे आ जाता है राजपुरुष और वो कहता है कि हरिण शावक का मैंने शिकार किया है, इसलिए संपत्ति मेरी है। कालिदास उसे उसको सौंपने के लिए बताते हैं, पर बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं सौंप सकता हूं क्योंकि रक्षक भक्षक से बड़ा होता है। कालिदास स्पष्ट शब्दों में मना कर देते हैं कि यहाँ पर आखिर नहीं होता है और फिर भी आपने यहाँ पर आखेट किया है क्योंकि ये हमारी पार्वत्य भूमि यानी कि पर्वतीय, है ना, क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो हिरण शावक है इसकी संपत्ति है।
कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते, हिरण शावक के साथ अपने घर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं और इस प्रकार कालिदास ने हिरण शावक को बचाने के लिए पूरी संभव कोशिश यानी कि प्रयास किया। इतना अच्छी तरह से आपको शांति से लिखना है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, कालिदास हिरण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो उसका उत्तर है, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे पार्वतीय भूमि के निवासी थे, जहां पर लोग पशु पक्षी को अपने से ज्यादा यानी कि अपने मित्र मानते हैं। कालिदास के क्षेत्र में हिरणों का आखेट करना, शिकार करना अपराध माना जाता है। आहत हरिण शावक को देखकर स्वयं वो खुद भी आहत हो जाते हैं। उसको हर हालत में उसको जीवित रखने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने राजपुरुष दंतु से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह घायल हिरण शावक ये पार्वतीय यानी कि पर्वतीय भूमि की संपत्ति है। यह सोचकर वो भूल रहे हैं कि वो उसे कभी भी नहीं सौंपेंगे। इस पंक्ति से प्राणियों के प्रति कालिदास का प्रगाढ़ प्रेम यहाँ पर पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह घायल हिरण शावक की जान बचाने को क्यों नहीं चाहेगा? और वो मुक्त प्राणी की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास जी भी हिरण शावक की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में संवाद जो है वो अपनी भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर ये पूरा संवाद है, ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, पर हाँ आपको उत्तर लिखना जरूर चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। पर हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर लर्न करिएगा और बार बार इस वीडियो को सुनो ताकि आपको लर्न हो जाए और फिर आप लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं आशय स्पष्ट करना। ये जरूर पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उसके लिए संवेदना का। ये जो वाक्य है या ये जो कथन है उसका आशय स्पष्ट करो। तो शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में झिझक नहीं होती है, बल्कि उसे अपनी बहादुरी और अपने मनोरंजन का मजा आता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है। पर जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, उसका हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित यानी कि दुखी हो उठता है। उसका प्राण बचाने के लिए उसकी जान लड़ा लेता है और अधिकार जताने वाले व्यक्ति प्राण लेने से खुश होते हैं। जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होते हैं। यदि किसी को प्राण दे नहीं सकते हैं तो उसे किसी का भी प्राण लेने का अधिकार नहीं होता है। तो कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी एक जो अधिकार जमाता है अपने अधिकारों के ऊपर और एक संवेदना को ही अपना अधिकार मानता है ना। उसके बाद दूसरा भी आशय है, यह है यह हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इससे सजातीय है। सजातीय मतलब एक ही जाति के, ठीक है। तो पार्वतीय क्षेत्र के मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। जैसे वहां पर रहने वाले जो पशु है, पक्षी है और वहां पर रहने वाले मनुष्य है, वो ऐसा समझते हैं कि मनुष्य नहीं, हम भी पशु पक्षी है और उसके साथ ही हम रह सकते हैं। दोनों प्राणधारी है, दोनों में जीव है और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य पशु पक्षी सब सजातीय रिश्ते वाले हुए। हम भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध मानते हैं, ठीक उसी तरह से पशु पक्षी को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी पशु का शिकार करके उसकी संपत्ति जताना चाहते हैं तो यह है निवासियों को कदापि बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल को यह वाक्य कहते हैं कि पार्वती भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान भी लड़ा देते हैं, क्योंकि वो उससे अपने अलग नहीं मानते हैं, है ना। अब बात करेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में, ठीक है। तो व्याकरण विभाग के अंदर सबसे पहले है यहाँ पर दिए गए शब्द, यानी कि आस्तरण का मतलब होता है बिछोना, उसको आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। रुष्ट हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रुद्ध हो जाना।
दुर्वा यानी कि दुब, जो घास फूस होता है ना, लॉन में जो ग्रीनरी होती है ना, उसको दुर्वा कहते हैं, जो कि गणेश जी के ऊपर भी वही दुर्वा चढ़ाई जाती है। आखेट करना मतलब होता है शिकार। और अब देते हैं समानार्थी शब्द। लहू खून रक्त, हरिण यानी कि मृग हिरण को कहते हैं, ऋतु मौसम रुत को कहते हैं, दूध दुग्ध पैपान को भी कहते हैं। ठीक है। अब जो बात करेंगे व्याकरण विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण यानी कि समास, और उसमें पहला वर्ड है अनुसरण करना, यानी किसी का पीछा करना, है ना। जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है पीछे पीछे, तो उसको कर्मधारय समास समझना चाहिए। और अनु से स्टार्ट हुआ है, इसलिए भी हरिण शावक किसका है, तो कि हिरण का शावक है, बच्चा है, तो तत्पुरुष समास हुआ। प्रति से स्टार्ट हुआ है, प्रति एक अव्यय है, तो उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। हर एक दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, है ना। उसके बाद है नी शस्त्र अव्यय समास। जब भी नी र आता है, हलंत वाला र आता है, नी स आता है, या फिर नी डबल डॉट यानी कि विसर्ग आता है, तो भी आपको अविभाव समास ही लिखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर दूसरे भी समास के पार्ट है, यानी कि रुचि अरुचि ऑपोजिट आए, हाँ, तो के द्वंद्व समास। राजा की सभा की आया, हाँ, तत्पुरुष समास। राजा का कवि तत्पुरुष समास। और इसी तरह से काली का दास तत्पुरुष समास, है ना। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला समास है। हमने गुजराती, हिंदी और संस्कृत तीनों में समास का अलग से वीडियो बनाया है, बच्चों उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा समास समास नहीं है, हम समास को कहते हैं वड़ा पाव, इसलिए आपको देखना पड़ेगा समास का वड़ा पाव। बहुत मजेदार वीडियो है, जरूर देखिएगा, है ना। आगे जाएंगे और उसमें सबसे पहले देख रहे हैं समानार्थी शब्द। हरिण यानी मृग, आहत घायल, निकट समीप, चिंता फिक्र, साहस हिम्मत, प्रशंसा तारीफ, आखेट शिकार, पर्याप्त काफी, द्रुत घी, पीड़ा दर्द, बर्तन पात्र, हट जिद, बाण तीर, ललाट भाल, यानी कि जो फोरहेड होता है ना, कपाड़ कपाड़, उसको कहते हैं। अपराधी दोषी। और इसके बाद जो शुरू होता है वो है कृतवाचक संज्ञा, कर्तुवाचक संज्ञा। कर्म कौन करता है, तो कि कर्मचारी। देखता है उसको दृष्टि को कहेंगे, ये दृष्टा है। प्रश्न करने वाले को क्या कहेंगे, प्राश्निक। प्रशंसा करने वाले को क्या कहेंगे, प्रशंसक। निवास करने वाले को निवासी, अभ्यास करने वाले को अभ्यासी, निर्णय लेने वाले को निर्णायक, व्यंग करने यानी टोंट मारना, कटाक्ष करने वाले को व्यंगकार कहते हैं, अपराध करने वाले को अपराधी, और लेखन करने वाले को लेखक। पीड़ा जिसको हुआ है पीड़क, चिंता करने वाले को चिंतक, चोरी करने वाले को चोर, और आखेट यानी कि शिकार करने वाले को शिकारी, तो आखेट करने वाले को आखेटक। याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार है ये सारे। अब इसके बाद बात करें तो है शब्द समूह। शब्द समूह में है व्यंग से भरा हुआ, व्यंगात्मक, जिसके पास शस्त्र न हो निशस्त्र, राजसभा का कवि राजकवि, तलवार का हाथ में रखने वाला भाग, उसको कहते हैं मुठ, है ना, तलवार के आगे वाला पार्ट होता है ना, उसको। चौकड़ी भरना, कुलांचे यानी कि जंप लगा के जाना, जो आवश्यक अनुसार हो, पर्याप्त। पशु के बच्चे को कहेंगे शावक, पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। हस्तरेखा की विद्या को सामुद्रिक विद्या कहते हैं। और जिसके पास शस्त्र न हो सशस्त्र, हो तो सशस्त्र, ना हो तो निशस्त्र, है ना। अब जो बात करते हैं वो है सस्पेंस यानी कि सरप्राइज के बारे में। यानी यहां पर मैंने दिए हैं आपको शॉर्ट आंसर। आपको क्या करना है, इसके सारे उत्तर बैठ के आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, ये इंटरनल क्वेश्चन है, डाइजेस्ट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपके लिए और 20 क्वेश्चन है ना। तो टोटल हमने 30 क्वेश्चंस दिए हैं। आप इसको स्टॉप करें, स्क्रीनशॉट ले लें और शांति से इसके सारे उत्तर लिखें। अगर आपने उत्तर लिख दिए, अब आपको इस चैप्टर में से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आ गया है। बस अगर करना है तो क्या है, बार बार वीडियो को रिपीट करके सुनो, वन लाइन आंसर को सुनो, ग्रामर को सुनो। और हाँ, आप अपने डेटा बचाने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, शांति से सुन भी सकते हैं,
अच्छा लगा तो 2 लोगों को ज़रूर पहुँचाइएगा, ये भी एक सेवा का कार्य है। बाकी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें और पढ़ाई ऐसा करें ताकि माता-पिता का नाम रोशन हो। चलिए तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।